हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं प्रदीप आपके सामने खेलों का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो अपना पार्ट 1-2 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये जो पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट 3 लगेगा खेलों का। लेकिन ये जो पार्ट है ये है 2019 और 20 में जो खेल दिए गए, जो खेल पुरस्कार दिए गए, कौन कौन से। एक तो टॉयस अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड और एक लोरियस पुरस्कार, ये दो पुरस्कार दिए गए 2019-20 में। इनके अपन बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, आपने नोटबुक में से नोट करिए और इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आपको इसका रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है और इसका रिवीजन करते रहना है। ठीक है, लगभग होती कोशिश मैं आपको यही भी याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं सबसे पहले लोरियस पुरस्कार की। लोरियस पुरस्कार इसका आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए, आयोजन कहाँ हुआ, जर्मनी में। सबसे पहले बात होती है आयोजन की, कि लोरियस जो अवार्ड दिए गए उनका आयोजन कहाँ किया गया, जर्मनी में। ठीक है, दूसरी बात करें तो लोरियस 2000 से 2020 पुरस्कार, ठीक है, मतलब कि 20 सालों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, लोरियस पुरस्कार जो थे उसमें 2000 से 2020 ये क्या है कि 20 साल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया, अपने भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ठीक है, ये इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, भारत रत्न। भारत के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है दोस्तों, तो आयोजन कहाँ हुआ, जर्मनी में। लोरियस पुरस्कार 2000-2020 का सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने भारत रत्न 2014 में प्राप्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो आता है लोरियस बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। देखिए, अब बात करते हैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड की। ठीक है, कि लोरियस में किसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो दो जनों को दिया गया, एक तो लुइस हैमिल्टन और एक लियोनेस मेसी। ठीक है, लुइस हैमिल्टन और लियोनेस मेसी, इन दो जनों को दिया गया। ठीक है, देखिए, अब बात करें कि लियोनेस मेसी कौन है। लियोनेस मेसी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, कौन है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेस मेसी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना से। पर्सन आपसे यही पूछा जा सकता है कि लियोनेस मेसी किस देश के निवासी है या किस देश से संबंध रखते हैं, तो अर्जेंटीना से। और लुइस हैमिल्टन किस देश से, इंग्लैंड से। और लुइस हैमिल्टन, इनका जो संबंध है वह किससे है, जो F5 रेस होती है, रेस जो होती है उससे इनका संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोजन हो गया 2020 का, 20 साल का बढ़िया पुरस्कार हो गया। ठीक है, बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड हो गया। आगे चलते हैं तो वुमन ऑफ द ईयर, लोरियस वुमन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, सिमोना बाइल्स, जो कहाँ की, अमेरिका की। ठीक है, लोरियस बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, सिमोना बाइल्स, जो कहाँ की, अमेरिका की। और किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जिम्नास्टिक से। ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंध रखती है कौन, सिमोना बाइल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैंने बताया था आपको विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप किसने जीता, सिमोना बाइल्स ने जीता। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो आगे आता है टीम ऑफ द ईयर। लोरियस बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया, दक्षिण अफ्रीका को, जो क्या, रग्बी टीम। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोरियस बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की किस टीम को दिया गया, तो रग्बी टीम को। आपको पता है कि रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने जीता, इंग्लैंड को हराकर। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता, तो यह जीता दक्षिण अफ्रीका ने, और किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। इसलिए इसे लोरियस बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लोरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया, डर्ट नोवर्टजी। ठीक है, यह बास्केटबॉल खिलाड़ी है जर्मनी के। ठीक है, लोरियस बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखिए, लोरियस बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, डर्ट नोवर्टजी। जो कहाँ खिलाड़ी है, बास्केटबॉल खिलाड़ी है जर्मनी के। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो अब आता है अपने पास लोरियस
कम बैक ऑफ द ईयर, सोफिया फ्लोर्स। देखो लोरियस कम बैक ऑफ द ईयर किसे मिला, सोफिया फ्लोर्स को मिला, जो फॉर्मूला वन ड्राइवर है जर्मनी की, ठीक है। लोरियस लोरियस कम बैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, सोनिया फ्लोर्स, जो कहाँ की खिलाड़ी है, जो कहाँ की खिलाड़ी है, जर्मनी की, और कौन किसकी किस चीज से संबंधित है, फॉर्मूला वन ड्राइवर से। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी, यह किसे दिया गया, तो ओक्साना मास्टर्स, जो कि पैरालंपिक रोवर है, ठीक है। पैरालंपिक, अच्छा पैरालंपिक खेल क्या होते हैं, जो व्यक्ति किसी अंग से, जैसे पैर उसका खराब हो, जैसे अपने दीपक, जैसे अपने वो आती है दीपा मलिक, वो पैरालंपिक खिलाड़ी है, उन्हें कहा जाता है पैरालंपिक, ठीक है। तो बात करते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, ओक्साना मास्टर्स को दिया गया पैरालंपिक रोवर है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हुई लोरियस पुरस्कार की। अब अपन चलते हैं दूसरी ओर, जिसका नाम आता है तोइसा अवार्ड, ठीक है। टाइम्स ऑफ द ईयर इंडिया स्पोर्ट्समैन अवार्ड, टाइम्स ऑफ द ईयर इंडिया स्पोर्ट्समैन अवार्ड। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो पुरस्कार है बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे आरएस हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे की कोई परीक्षा हो, चाहे एसएससी की हो, क्या डिफेंस की कोई परीक्षा हो, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं, ये आपको दिख गया पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तोइसा टाइम्स ऑफ द इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ठीक है। अब देखिए इस तोइसा का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया, मनीला फिलीपींस में। कंफ्यूजन नहीं होना है, लोरियस पुरस्कार की पूछे जो आयोजन जर्मनी, लेकिन अगर आपसे तोइसा पुरस्कार पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मनीला फिलीपींस, ठीक है। मनीला में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन तोइसा का आयोजन कहाँ किया गया, मनीला फिलीपींस में। आगे की ओर चलते हैं, तो तोइसा बेस्ट, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो जिनको बेस्ट पुरस्कार मिले तोइसा की तरफ से, कि तोइसा बैडमिंटन खिलाड़ी का, बेस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तोइसा का टेनिस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, टीम ऑफ द ईयर किसे गया, उसका मैंने एडिटिंग किया, ठीक है। तो बात करते हैं तोइसा बैडमिंटन खिलाड़ी किसे दिया गया, पीवी सिंधु को, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि तोइसा बेस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, पीवी सिंधु को दिया गया, और तोइसा जो पुरस्कार है जो सबसे महत्वपूर्ण दिया गया वो पीवी सिंधु को ही दिया गया, ठीक है। लेकिन अब बात करें अपन कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, पीवी सिंधु ने जीता, किसको हराकर, नाजोमी ओकुहारा को। आपको पता है, मैंने बताया आपको, जो अपने 2019-20 के प्रमुख खेल कराए थे उसमें बताया था, नाजोमी ओकुहारा को हराकर इसने क्या, कौन सा पुरस्कार जीता, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन जीता, विश्व बैडमिंटन खिताब जीता, बैडमिंटन खिलाड़ी है। दूसरा आता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, रोहित शर्मा को मिला, ठीक है। दूसरी चीज आती है वो क्या आती है, तोइसा की क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखिए आपको ये जो चीज दिख रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैंने बड़ी मेहनत करके इनको एक जगह लिखा है सभी पुरस्कारों को, आगे मैं आपको और अच्छी चीज़ कराऊंगा, ठीक है। और मेरे पास जो भी रोज की अपडेट आती है खेलों की वो मैं नोट करके रखता हूँ, ठीक है। और मैं आपको जो भी बड़ी चीज़, अभी ये मैं जो 2 चीज़ें दिखी तो मैंने देखा इसको करा दिया जाए, क्योंकि आने वाली प्रतियोगिता में से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आपको पता है, आप खुद को ये महसूस होता होगा कि इन दोनों से एक ना एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका दिल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं खुद नहीं बोलता हूँ कि इसमें से प्रश्न आए। आप खुद जानते हो कि ये जो 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार है इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, रोहित शर्मा को दिया गया, जो इंडिया के कौन एक क्रिकेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर, टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, मणिका बत्रा को, ठीक है। टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इस टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, मणिका बत्रा। ये मणिका बत्रा वही है दोस्तों जिन्होंने 12 पदक जीते थे, किसमें, अपने जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसमें सबसे ज्यादा 12 पदक किन्होंने जीते थे, मणिका बत्रा, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। आगे चलते हैं, टीम ऑफ द ईयर। देखिए कंफ्यूजन मत होइए, अगर आपसे पूछे लोरियस टीम ऑफ द ईयर पूछे तो दक्षिण अफ्रीका रग्बी टीम, और अगर आपसे तोइसा टीम ऑफ द ईयर पूछे तो हॉकी टीम, जो पुरुष हॉकी टीम भारत की, ठीक है। आपसे पूछा सकता है भारत की यही हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, ठीक है। टीम ऑफ द ईयर है भारत की
हॉकी टीम पुरुष हॉकी टीम है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो पीछे दिख रहे हैं इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाए तो हॉकी टीम पुरुष की, और यहाँ पर पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका रग्बी टीम, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं, आगे की बात करें। आगे की बात करें तो मेंटर ऑफ द ईयर, देखो मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद को दिया गया 2019 में। जो तोइसा अवार्ड दिए गए उसमें पुलेला गोपीचंद को मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये पुलेला गोपीचंद वही है, पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु और अपने वो जो आती है, क्या नाम आता है उनका, सानिया नेहवाल, ठीक है, सानिया नेहवाल, या हाँ सानिया नेहवाल ही आता है, वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन दोनों के जो कोच है, इन दोनों के जो कोच है किन किन के, एक तो पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल के जो कोच है वो कौन है, पुलेला गोपीचंद। याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पीवी सिंधु के कोच कौन है, तो अपने वो आते हैं पुलेला गोपीचंद, ठीक है। सानिया नेहवाल के भी कोच है। मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, टाइम्स ऑफ द इंडिया अवार्ड। तो इस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया, तो दिया गया वाईचिंग भूटिया को। किसे दिया गया, वाईचिंग भूटिया। आगे की बात करें तो बेस्ट रेसलर, तो इस बेस्ट रेसलर का अवार्ड किसे दिया गया, देखो पुरुष वर्ग में अलग दिया गया, महिला वर्ग में अलग दिया गया, ठीक है। पुरुष वर्ग में दिया गया बजरंग पूनिया को और महिला वर्ग में दिया गया विनेश फोगाट को, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि तोइसा बेस्ट रेसलर ऑफ द ईयर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो विनेश फोगाट, और पुरुष वर्ग का बजरंग पूनिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो आता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, अब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, पुरुष वर्ग का खिताब जीता अनीस भानवाला ने, जो कि शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, शूटिंग से। और महिला वर्ग में लाल रेमेम्बी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये दो पुरस्कार कंप्लीट हुए, एक तो लोरियस पुरस्कार, एक तोइसा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। एक बार मैं वापस इसका रिवीजन कराता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका इसका। ठीक है, अब मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ। पहले अपन बात करते हैं लोरियस पुरस्कार की, फिर बात करते हैं अपन तोइसा की। अपन क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस से पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंस से पढ़ते हैं। तो देखो, लोरियस पुरस्कार का आयोजन किया गया जर्मनी में, ठीक है, और तोइसा का आयोजन किया गया मनीला फिलीपींस में, ठीक है। तोइसा का मनीला, लोरियस का जर्मनी। दूसरी बात करें तो लोरियस 2000 से 2020 पुरस्कार किसे मिला, 20 सालों का जो बेस्ट पुरस्कार है 20 साल का, वो किसे मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला, जो कि भारत रत्न विजेता है, ठीक है। और तोइसा में बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला, पीवी सिंधु को, ठीक है, बेस्ट। आगे चलते हैं, आगे की बात करें, लोरियस बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड किसे मिला, लियोनेस मेसी, जो कि अर्जेंटीना के संबंधित है, और दूसरा मिला लुइस हैमिल्टन को, जो कि इंग्लैंड के है। लुइस हैमिल्टन F1 से संबंधित है, रेस से संबंधित है। बात करें इसकी तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर तोइसा, वो किसे मिला, रोहित शर्मा को मिला, ठीक है। आगे की बात करें तो वुमन ऑफ द ईयर लोरियस पुरस्कार किसे दिया गया, सिमोना बाइल्स, ठीक है। विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का खिताब जीता सिमोना बाइल्स ने, जो कि अमेरिका की है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन वुमन ऑफ द ईयर का, सिमोना बाइल्स को मिला, जो अमेरिका की जिम्नास्टिक से संबंधित है। इधर चलते हैं तो टेनिस प्लेयर का खिताब किसे मिला, तोइसा का मणिका बत्रा को मिला, ठीक है। ये मेरे बीच में जो रेखा, इसका आपको ध्यान रखना है, ये रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग है, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो टीम ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका जो रग्बी टीम से संबंधित है। इधर बात करें तो टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला भारत हॉकी टीम पुरुष को। ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है। टीम ऑफ द ईयर लोरियस पुरस्कार मिला दक्षिण अफ्रीका को, जो रग्बी टीम से संबंधित है। क्यों, क्योंकि रग्बी टीम ने, दक्षिण अफ्रीका की ने 2019 का जो रग्बी विश्व कप है वो जीता था इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। और इधर बात करते हैं तो भारतीय हॉकी टीम पुरुष, ठीक है। आगे की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, डर्ट नोविट्ज़की को, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है जर्मनी के, और इधर बात करें तो मेंटर ऑफ द ईयर किसे मिला, पुलेला गोपीचंद को मिला,
जो पीवी सिंधु और सानी नेहवाल के कोच हैं। मेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो पुलेला गोपीचंद को मिला। आगे की बात करें तो आगे आता है कमबैक ऑफ द ईयर, सोफिया फ्लोर्स, मतलब कि किसने एक अच्छे तरीके से कमबैक किया खेलों में, उसका जो अवार्ड दिया जाता है वो कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, जो किसे मिला, सोफिया, जो कि फॉर्मूला वन ड्राइवर है जर्मनी की। ठीक है, इधर बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, वाइचिंग भूटिया को। वापस चलते इधर की ओर, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी अवार्ड किसे मिला, ओक्साना मास्टर्स, यहां लिख देता हूं, ओक्साना मास्टर्स, जो कहाँ की है, पैरालंपिक रोवर है, रोवर। ठीक है, इधर बात करें तो बेस्ट रेसलर का अवार्ड पुरुष वर्ग में किसे दिया गया, बजरंग पूनिया को। किसे दिया गया, बजरंग पूनिया। और महिला वर्ग में किसे दिया गया, विनेश फोगाट को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, पुरुष वर्ग में दिया गया अनीश बानवाला को, जो शूटिंग से संबंधित है, अनीश बानवाला जो शूटिंग से संबंधित है। और महिला वर्ग में लाल रेमबी, जो कि भारोत्तोलन, भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलन खिलाड़ी है लाल रेमबी, जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो, कंप्लीट हो चुका है। लोरियस पुरस्कार और तोइसा टाइम्स ऑफ द ईयर अवार्ड से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि आने वाली जो ये परीक्षा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा भी डिफेंस एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का डीआरडीओ, इसरो, देखो खेल जो होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। ऐसा नहीं स्टेट की जीके आती है तो स्टेट के बारे में रिवीजन करना पड़ता है, लेकिन जो खेल है वो ऑल ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, तो वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की वीडियो मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में ऐसी क्लासेज चल रही है जिसमें पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राजस्थान जिला दर्शन चल रहा है, ठीक है, और कंप्यूटर शुरू कर दिया मैंने, कंप्यूटर का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी शुरू है। ठीक है, तो संविधान पॉलिटिकल चल ही रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।